हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। इस एपिसोड में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 to 6 हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब यहां से शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.5 चैप्टर 10 सर्किल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस of the quadrilateral prove that it is a rectangle। ये कहता है कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर बन रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया और जो उसकी डायगोनल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, सर्किल की डायमीटर्स हैं। ठीक है, जो हाँ जी बिल्कुल, जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटर के वो सर्किल के डायमीटर है। ठीक है, तो ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर पे कट करेंगे इसकी डायमीटर्स। ठीक है, अब देख लीजिए। ठीक है, प्रूफ करा रहा है, प्रूफ कह रहा है कि एबीसीडी जो है एक रेक्टेंगल होगा। इस तरह का साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसके डायमीटर्स, जिसके डायगोनल्स जो है वो डायमीटर होंगे सर्किल के। वो क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक्चुअली एक रेक्टेंगल है। ये आपको प्रूफ करना है। आपको पता है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको प्रॉपर्टी ये पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसके एंगल जो है 90 डिग्री हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। We need to prove this, okay? और आपको क्या गिवन है कि ए बी नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है, डायामीटर है। ठीक है, अब देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये। मैं इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले मैं एक एक पोर्शन लेके चलूंगा। मैं पोर्शन लेके चलूंगा ए बी सी। अगर आपके पास ये सर्किल है, ठीक है, और ट्राइंगल ए बी सी में देख लीजिए, जो ए बी और सी, ए बी सी में अगर ये डायमीटर है, ठीक है, ए सी जो कि डायगोनल है, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्किल पर बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। ठीक है, या आप कह सकते हैं एंगल फॉर्म इन अ सेमी सर्किल। ठीक है, ये भी हो सकता है। या सेकंड इसका ये हो सकता है, एंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ एंगल एओसी, और एओसी क्या है, 180 डिग्री है। तो आपको पता चल गया, ये आ गया 90 डिग्री, थ्योरम 10.8 के जरिए। ठीक है, जिस तरह एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, इसी तरह सेम ट्रायंगल है बीडीसी। सिमिलरली, बस प्रूफ हो गई सर। सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली सारे एंगल, और यहां एंगल बी भी लिख देता हूं मैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, विच मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया, अगर सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, विच मीन्स ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटर क्या है, रेक्टेंगल है, परफेक्ट रेक्टेंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक।
ठीक है। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और दो नहीं होती। ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, इसमें कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू, सॉरी नॉन पैरेलल है, ए बी तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड से, ठीक है। अगर ये इक्वल हैं तो ट्रेपेजियम आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक कब होगा, जब इसके अपोजिट एंगल 180 डिग्री होंगे, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहां पर, ठीक है। इसको हम कह देंगे सी डी ई एफ, इसको हमने कह दिया ई एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए, इसमें हम लगाते हैं सबसे पहले क्या, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, इन ट्राइंगल एईडी एंड ट्राइंगल बीएफसी, ठीक है। एईडी और बीएफसी में सबसे पहले देख लीजिए, एंगल जो है, राइट एंगल कहां पर बनना है, एईडी पर, एईडी इज इक्वल टू एंगल बीएफसी, ठीक है। दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दोनों 90 डिग्री हैं। चलिए अब देख लीजिए, ये हाइपोटेन्यूज जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल की और इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज एडी इज इक्वल टू बीडी है, यानी एडी इज इक्वल टू बीसी है, ठीक है। ये हमें गिवन है, एडी और बीसी हमको है गिवन। अब हम देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होती है डिस्टेंस, वो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। ये हमें पता है लाइन एंड एंगल से, ठीक है। क्लास 8 से भी हमको ये पता है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होती है। तो हमें यहां से मिल गया AE इज इक्वल टू BF, AE इज इक्वल टू BF। ये क्या है, परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइड। तो आपके पास हो गया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, आपको क्या मिल गया, ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC, ठीक है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से आप ये कह सकते हैं कि आपका एंगल D और एंगल C आर इक्वल, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये देख लिया कि हमारा एंगल C और एंगल D इक्वल हो गया, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना था। अब यहां देखिए, A और B, AB और हमारा CD, ये दोनों हैं पैरेलल लाइन, AB एंड ये हो गई DC, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, और जो AD है, AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। AD इसी तरह जा रहा है, मैंने सिर्फ एक्सपेंड कर दिया इसको आपको समझाने के लिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो वन साइड पर एंगल होते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है, बिल्कुल सही, दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है एंगल्स एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एंगल्स एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल जो है दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब यहां क्या करिए, एंगल D को
रिप्लेस कर दिए एंगल सी से, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास आ गए दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम हो गया 180 डिग्री। इट मींस hence ABCD is a cyclic। मार्कर सही से चल नहीं रहा, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने इसको प्रूफ किया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अपोजिट एंगल्स जो है, दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साइक्लिक हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का सम भी साइक्लिक हम प्रूफ कर सकते हैं, ये साइक्लिक हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये ए बी और डी सी, यहां पर भी क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्स जा रहा है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा। यहां अगर देखें एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल जो है सेम साइड पर लाई कर रहे हैं ट्रांसवर्स के, और यहां सी की जगह हम डी लिख देंगे, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे भी हमें ये पता चल गया कि ये अपोजिट एंगल का सम भी 180 डिग्री है। तो हमारा ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है, जिसकी दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी है, और जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो लेंथ इक्वल है, ये प्रोवाइडेड है, तो ऐसा ट्रेपेजियम जो होगा वो साइक्लिक होगा। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास दो सर्किल हैं जो दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं बी एंड सी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट तो इधर जा रहा है बी के साथ, ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये इधर जा रहा है, ठीक है। जो दोनों लाइन सेगमेंट बी पर कट कर रहे हैं, ये ए बी और आगे चला गया डी, ठीक है। ये है पी बी एंड आगे जाके ये हो गया क्यू, ठीक है। ये अगर दो लाइन सेगमेंट हैं, अगर ये आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए डी एंड पी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल ए सी पी ACP, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QCD, यानी QC एंड D, ठीक है। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। अभी देखिए बहुत ज्यादा हौश पौश आपको लग रहा होगा, बहुत ज्यादा हौश पौश हो गया, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होगा ये निकालना। सबसे पहले आप इस वाले सर्किल को देखिए, मैं यहां पर ये सर्किल बना देता हूं। ये सर्किल मैंने बना दिया, ये सी मान लीजिए, ये मान लीजिए सी डैश, ठीक है। इसमें क्या है, ए पी और बी सी, ठीक है। ये पी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए से बी पर भी सर्किल एक एंगल बनना है, ए पी से, और सी पर भी एक एंगल बनना है, ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। अगर हमारी ये कॉर्ड ए बी है, मान लेते हैं कॉर्ड ए बी है, तो ए बी कॉर्ड से दो एक ही सेगमेंट में दो एंगल बनने हैं, ए सी पी एंड पी बी ए, ठीक है। चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, कॉर्ड एपी बनाएंगे आप, और बनाएंगे कॉर्ड, इसमें भी कॉर्ड डी क्यू बनाएंगे आप, ठीक है। अब देख लेते हैं सर्किल, इन सर्किल सी, मैंने इसको सी माना है, इसको सी डैश माना है। सर्किल सी में आपके पास एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल है। क्यों है एंगल इक्वल, ये एंगल्स हैं इन
सेम सेगमेंट, ठीक है। थ्योरम 10.9, सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं एक ही कॉर्ड के जरिए, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब यही केस जो है इस सर्कल के साथ है, ठीक है। इन सर्किल सी डैश, ठीक है। सी डैश में देख लीजिए, अगर ये कॉर्ड है, मान लीजिए ये मैंने कॉर्ड बना दी डी क्यू, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ठीक है। ये डी क्यू कॉर्ड के जरिए भी एंगल, दो एंगल बनने हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में है। तो ये क्या हो गया, एंगल QCD, एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD, एंगल QBD, ये इक्वल होंगे, रीजन सेम होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई और ये आपके पास इक्वेशन आ गई 2। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ACP इज इक्वल टू QCD, ये आपको प्रूफ करना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो लाइन है आपकी A से लेके D तक और P से लेके Q तक, ये लाइन आपकी इस तरह से है, P Q और A B, ये लाइन है, ये काट रही है B पर। मैं इन दो लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन सेगमेंट है, तो ये अगर लाइन बी पर काट रही है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइन टू लाइन सेगमेंट जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। वी नो दैट एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD, ठीक है, QBD, ठीक है। ये इक्वल क्यों है, अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ टू लाइंस सेगमेंट, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट के अपोजिट एंगल हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं बी पर, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देख लीजिए आपको प्रूफ क्या करना था, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में प्रूफ करना था ये इसके इक्वल है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में एग्जैक्टली कौन सा एंगल पूछ रहा है। एंगल प्रूफ करना है ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ये आपको प्रूफ करना है। तो ACP जो BPA के बराबर है, यानी BBA PBA, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये क्या हो गया, QBD, ठीक है। QBD किसके इक्वल है, QCD के इक्वल है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PBA है, ये इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं PBA को, PBA को लिख सकते हैं हम एंगल QBD, ठीक है। यहां से ये इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है, और इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब ACB में ACB इज इक्वल टू QBD को हम क्या लिख सकते हैं, QCD, एंगल QCD फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो प्रूफ करना था आपको, और क्या करना था, ये आ गया आपका बहुत आसानी से, ठीक है। अब ये देखिए कितना बड़ा झमगटा दे रखा है कि दो सर्किल हैं, लाइनें खिंची हुई हैं, ठीक है। टेंशन में स्टूडेंट्स को लेके आ गई है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, आपको अगर ये ज्यादा वो लगता है ना कॉम्प्लेक्स, तो सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप जिस पार्ट पे काम कर रहे हैं उस पार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। मैंने इस सर्कल को यहां पर ड्रॉ किया तो मुझे क्लियर पता चल गया कि एक कॉर्ड दो एंगल बना रही है सेम सेगमेंट में। जब एक कॉर्ड दो एंगल सेम सेगमेंट में बनाती है तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह मैंने सेकंड सर्कल में भी यही कॉन्सेप्ट लगाया, सेकंड सर्कल में भी दोनों एंगल जो है सेगमेंट के इक्वल हो गए। अब क्या है हमारे पास, ये दो लाइन सेगमेंट है, दोनों लाइन सेगमेंट एक पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो
अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमें पता है। तो इन्हीं इक्वेशन के साथ हमने प्रूफ किया कि ACP इज इक्वल टू QCD, यानी ACP ये वाला एंगल QCD इस एंगल के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 from NCERT exercise 10.5. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। अगर ये ट्राइंगल है तो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल के जरिए बनाए गए दो सर्किल, ठीक है, दोनों सर्किल डायमीटर, रिवर्स इंजीनियरिंग पे चलते हैं, ठीक है, ये है, ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो थर्ड पॉइंट है वो लाई करेगा सर्किल पर, ठीक है। क्या कह रहा है? If a circle are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these sides, ठीक है, ये A है, B है, C है। ये कह रहा है जो सेकंड पॉइंट है आपका D, ये लाई करेगा ट्राइंगल की थर्ड साइड पर, ठीक है। दो सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, एक पॉइंट से लेकर, ठीक है, डायमीटर है, और दूसरा पॉइंट जो लाई करेगा वो सर्किल की थर्ड साइड पर लाई करेगा, ठीक हो गया। तो अब कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट जो है ये BC पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक परपेंडिकुलर दोनों के बीच में, ठीक है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि D पर एंगल्स जो बन रहे हैं दोनों 90 प्लस 90 180 डिग्री एंगल है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ठीक है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये कोई लाइन है जो A और D को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं और दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, तो मुझे पता चल जाएगा D किसी एक लाइन पर, ठीक है, लाई कर रहा है और वो लाइन ऑफ कोर्स BC है, ठीक है। तो चलिए इस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या है आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, जो कि है डायमीटर्स, नहीं सॉरी, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, AB एंड AC आर डायमीटर्स, ठीक है। अपने पास से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब वही करेंगे हम जो हमेशा करते आए हैं, सर्किल है BD, ये A है, ये डायमीटर है ABD, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो एंगल D क्या होगा, यहां पर एंगल D होगा सर 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बनना है सेमी सर्किल पर, ठीक है। तो सेमी सर्किल पर बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आपकी कॉर्ड अगर AB इज अ कॉर्ड, ठीक है, AB अगर एक कॉर्ड है, डायमीटर है, तो अदर साइड जो भी एंगल बनेगा वो 9 हाफ होगा इसका, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहां से ABB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। AOB कितना है, एक स्ट्रेट लाइन है डायमीटर की, उसका एंगल है 180 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, ये है थ्योरम 10.8 से, ठीक हो गया। अब सेम केस जो होगा सर्किल, इस सर्किल में होगा, ये C मान लिया आपने, ये C डैश मान लिया, इन सर्किल C, ये हो गई C की कहानी। अब हो गया इन सर्किल C डैश, C डैश की कहानी क्या होगी, वो भी सेम होगी, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO डैश C, ये मैंने मान लेता हूं O और ये सेंटर हो गया O डैश, ठीक है। तो ये भी हो गया हाफ इंटू 180 यानी 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री आ गए हमारे पास, तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस
90 यानी 180 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स point D lies on a straight line. पॉइंट डी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो लाइन कौन सी है? ऑफ कोर्स which is a third side of a triangle. क्यों जी थर्ड साइड क्यों होगी ट्राइंगल की? क्योंकि भाई तीन साइड के अलावा चौथी साइड कोई है ही नहीं यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन सिर्फ या तो ये है या ये है या ये है, इसके अलावा चौथी साइड आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, ठीक है। तो इस तरह सॉल्यूशन निकलेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपके? ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. ये कहता है कि एक हाइपोटेन्यूज है AC जो कि कॉमन है आपके इस ट्राइंगल में भी, ठीक है, और इस ट्राइंगल में भी। ठीक है, तो ये भी 90 है, नहीं 90 लग नहीं रही, इसको 90 लगाना पड़ेगा। 90 इसको लगाने के लिए हाइपोटेन्यूज खींच दी, ये यहाँ आ गया और ये बन गया 90 डिग्री, ठीक हो गया। और ये यहाँ 90 डिग्री बना, तो ये आ गया यहाँ पर, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्यूम कर लो ना, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है ए सर्किल को ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ए बी सी है और ए डी सी, यानी डी पर और बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको पता है। आपको प्रूफ क्या करना है? सी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा सी बी डी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है इक्वल है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि एंगल, अगर मैं कॉर्ड मान लूं इसको, ठीक है, इफ आपको गिवन क्या है? सबसे पहले ये लिख लीजिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों सेम एंगल्स हैं और दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। दोनों 90 डिग्री होने के बजाय अगर इफ AC इज अ कॉर्ड, ठीक है, इज अ कॉर्ड विच इज diameter of a circle, ठीक है। अगर ऐसी कोई ऐसी कॉर्ड है जो सर्किल के डायमीटर है, तो ऑफ कोर्स सेमी सर्किल पर जो बनेंगे 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। देखिए 90 डिग्री के एंगल सेमी सर्किल पर ही बनते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे हम? इसका एक सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे, ये, ठीक है। सर्किल हमने ऐसे बनाया कि ये सेंटर है जो कि डिसलोकेट हुआ हुआ है, ठीक है, ये सेंटर है और AC जो है डायमीटर है इसका, ठीक है। अगर हम इसको सेंटर मानेंगे तो ऑफ कोर्स ये एंगल जो है इक्वल होंगे और 90 डिग्री भी होंगे। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के हमें पता चला कि ये 90 डिग्री है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक सेमी सर्किल पर हैं, तभी ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री होने के बावजूद हमने क्या किया? AC को डायमीटर मानकर एक सर्किल बना दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको सर्किल बना दिया तो देख लीजिए कि किस तरह से सर्किल की पे हम वर्क करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें अज्यूम करना है कि DC जो है हमारा,
ठीक है। ये सर्किल आपके पास आ गया, आपकी कॉर्ड मान ली हमने DC, ठीक है, DC कॉर्ड। DC कॉर्ड से एक एंगल बनना है A पर जो D को कनेक्ट हो रहा है, और दूसरा बन रहा है B पर जो कि D को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये A पर एंगल बन गया, ये B पर एंगल बन गया, ये दो एंगल बन गए, ठीक है। If CD is a chord, okay, then क्या होगा, देन आपका होगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, इक्वल होंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये जब भी पॉसिबल होगा जबकि ये सर्किल में होंगे और ये कॉन्साइक्लिक होगा, ठीक है। कॉन्साइक्लिक हमने इसको प्रूफ कर दिया। कॉन्साइक्लिक हमने कैसे इसको प्रूफ किया कि दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, इक्वल है, यानी दोनों एंगल सेमी सर्किल पर लाई कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल सेमी सर्किल पर हैं। दोनों ट्राइंगल जब सेमी सर्किल पर हैं तो AC हमने डायमीटर लेकर सर्किल बनाया, तो दोनों देखें डायमीटर अगर AC है तो A और C तो ऑलरेडी सर्किल पर है, ठीक है। और B और D पर अगर 90 डिग्री का एंगल डायमीटर बना रही है तो B और D भी सर्किल पर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ABCD यानी ABDC, ठीक है, कॉन्साइक्लिक होंगे, ठीक है। जब ये कॉन्साइक्लिक होंगे तो ये सर्किल के अंदर है, और जब ये सर्किल के अंदर है तो CD को मैंने माना एक कॉर्ड, CD को अगर कॉर्ड मैंने माना तो CD कॉर्ड से दो एंगल बन रहे थे, और वही दो एंगल हैं जो कि हमें प्रूफ करने हैं। CAD है ये, और ये क्या है, CBD है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। यही आपको करना था प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार फिर समझा दूं। जब आपको ये दे रखा है कि AC क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, और राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कहां बनना है, एक D पर बनना है, एक B पर बनना है। तो दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ये हमें पता है क्वेश्चन से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, हमने ये अज्यूम किया कि ये अगर हम मान लें कि ये सर्किल पर आए तो कहां होंगे ये सर्किल पर, ये होंगे सर्किल सेमी सर्किल की तरफ, जहां पर AC हमारी एक डायमीटर होगी। तो AC को अगर हमने डायमीटर बना मानकर सर्किल खींच लिया तो हमें पता चला कि ABDC चारों पॉइंट जो है सर्किल पर आ रहे हैं, यानी चारों पॉइंट जो है कॉन्साइक्लिक है। जब चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, चारों सर्किल पर आ रहे हैं, तो सर्किल में हमने कॉर्ड मानी DC कॉर्ड को हमने कंसीडर करते हुए देखा कि DC कॉर्ड से कौन से एंगल बन रहे हैं। तो सेम सेगमेंट में दो एंगल बन रहे थे जो थे CAD और CBD। दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम कॉर्ड सस्पेंड कर रही है सेम सेगमेंट में। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो गया सॉल्यूशन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा है, कहता है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर एक सर्किल में पैरेललोग्राम कोई बन रहा है तो वो कहता है कि प्रूफ करना है आपको रेक्टेंगल है ये। ठीक है, मान लीजिए ABCD ये एक कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्टकट। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि AB इज इक्वल टू AC होना चाहिए और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यह आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब देख लीजिए, ये कह रहा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है,
जब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है थ्योरम से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, यानी एंगल ए प्लस एंगल ए सी को रिप्लेस कर देंगे तो ये एंगल ए यहां से निकल के आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90 डिग्री। एंगल ए आ गया 90 डिग्री, एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बात हो गई हमारे ए और सी अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। अब एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होंगे, ये भी अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, और बी जो है वो डी के बराबर है, यानी बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से भी आएगा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल डी के बराबर है, ठीक है। अब क्या आ गया यहां पर, आपको पता चल गया कि एंगल ए जो कि एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो एंगल डी के बराबर है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो जब ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो आपके पास क्या प्रूफ हो गया, ए बी सी डी इज अ परफेक्ट रेक्टेंगल। परफेक्ट कहो या नॉन परफेक्ट कहो, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, यही रेक्टेंगल की खासियत है। तो ये होगा रेक्टेंगल। तो भैया जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज 10.5 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने देख लिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मेरी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, मुझे ईमेल करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। एग्जाम की तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।